पापा है फीस देने के लिए ऑनलाइन ले लेके आए, किसको ले लो? किसी पे ले ले, बताओ। अपने पे ले ले, कोई मेरे पे ले ले, अपने पे ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बेटा गुड आफ्टरनून मेरे बेटे, और सभी लोग ठीक हो मेरे बेटा? सभी लोग ठीक हो? वेरी गुड। मेरी आवाज आ रही है आप तक? थोड़ा गला बैठा हुआ है और उम्मीद करता हूं पहुंच रही होगी मेरी आवाज, ठीक है ना बेटा? आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम डेथ ऑफ द पार्टनर। दिख रहा है तुम पे? असाइनमेंट पहुंच गए ना? तो सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटे। पहले मैं आपको डेथ का मतलब बता दूं, फिर इसमें कितने अकाउंट बनेंगे, उन अकाउंटों में क्या क्या होगा, उन अकाउंट में कौन कौन सी फिगर्स आएंगी, और फिगर्स के बाद क्या क्या चीजें कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। बस ये टॉपिक है, और एक छोटा सा टॉपिक है। और आपको मैं ये बता दूं, रिटायरमेंट से रिलेटेड है। रिटायरमेंट से रिलेटेड का मतलब समझ में आता है? रिटायरमेंट ही है, माइनर सा चेंज है, और वो चेंज क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है मेरे बेटे? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डेथ ऑफ पार्टनर, ये तो चैप्टर हो गया हमारा। अब डेथ ऑफ पार्टनर में मेरे बेटा जी ये बात आती है, पार्टनर की डेथ और रिटायरमेंट में क्या डिफरेंस होता है, पहले ये समझ में आता है बेटा। डिफरेंस तो मैं केवल एक ही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डेथ में क्या होता है कि पार्टनर कभी भी एक्सपायर हो सकता है। जैसे मतलब क्या कहना चाह रहा हूं वो सुनो। आपने जितने भी क्वेश्चन रिटायरमेंट में किए थे, जितने भी क्वेश्चन, वहां पर क्या होता था कि पार्टनर मेरे बेटा जी जो रिटायर होता था, या तो होता था मेरे बेटा जी 1 अप्रैल को, याद है ना आपको, और या पार्टनर रिटायर होता था मेरे बेटा जी 31 मार्च को। आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, किसी क्वेश्चन में ऐसा देखा था कि क्या पार्टनर बीच में ही रिटायर हो गया हो मेरे बेटा जी? जितने भी आपने क्वेश्चन किए थे, किसी क्वेश्चन में रिटायर बीच में नहीं हुआ। बीच का मतलब ड्यूरिंग द ईयर। अब बात आती है ऐसा क्यों नहीं हुआ सर? पहले तो हमें ये बताओ बेटा, इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई पार्टनर, सपोज करिए, मैं कह रहा हूं सपोज करिए, अगर 31 मई को रिटायर होना चाहता था, और वो कह रहा है जी मैं रिटायर हूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, भाई बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि ईयर एंड हमारी अगर अप्रैल में हुई तो अप्रैल में उसने काम किया, 31 मई में हमारे विचार मिलना बंद हो गए। अब वो कह रहा है जी छोड़ के जा रहा हूं। तो मेरे बेटा अगर वो कहता है कि मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो हम क्या करते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट क्या कर लेते हैं, उससे ये कहते हैं भैया जब आप या तो रिटायर आप यहाँ पर होते 1 अप्रैल को, अब आप बीच में रिटायर हो रहे हैं, तो रिटायर का मतलब ऐसा नहीं है कि आप घर जा चल दिए जी छोड़ छाड़ कर। कई सालों का हमारा और आपका एक रिलेशन बना हुआ था, और इस डेट को अगर आप जा रहे हैं तो हमें सारे अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं। सारे अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं मतलब समझ में आया कि आपको बैलेंस शीट यहाँ की बनानी पड़ेगी मेरे बेटा जी। इस बैलेंस शीट को यहाँ की बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। इन 2 महीनों में पार्टनर ने कितना बिजनेस, फर्म ने कितना बिजनेस किया था, कितना प्रॉफिट अर्न करा, तो इन 2 महीने का प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायर यहां हो रहा था, उससे रिक्वेस्ट करते हैं भैया कैसे भी अगर हमारे से मन नहीं मिल रहे हैं तो मत बात करना, अगर आप फर्म में नहीं आना चाह रहे हो मत आना, लेकिन आप रिटायर ईयर के एंड में हो जाओ।
बोला ईयर के एंड में होने से क्या फायदा है भाई? तो ईयर के एंड में फायदा क्या है मेरे बेटा, समझ में आया? कि ईयर के एंड में तो सारे अकाउंट्स क्लोज होने ही होने हैं। ईयर के एंड में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी ही पड़ेगी। और बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में मेरे बेटा जी पार्टनर की कैपिटल जो भी हमें देनी है XYZ, अगर भाई रिटायर हो रहा है तो ये निकालनी ही पड़ेगी। मतलब कैपिटल कैसे निकलेगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। मतलब 31 मार्च को तो ईयर एंड होनी है, अकाउंट्स क्लोज होने ही होने हैं। तो हम उससे रिक्वेस्ट यहां की करते हैं। और इसीलिए क्या होता था, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें सारे पार्टनर जो रिटायर हुए थे या तो 1 अप्रैल या 31 मार्च में ही रिटायर हुआ। लेकिन अब दूसरी तरफ सोचते हैं थोड़ी देर। सपोज करिए मेरे बेटा जी पार्टनर की डेथ में यही मान ले रहा हूं, सपोज करिए 31 मार्च को हॉस्पिटलाइज्ड है, मरने वाला है, और हम उससे कह रहे हैं भाई अभी मत अकाउंट्स बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, देख यहां पर अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे, हमारे बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा, यहां मत। क्या ऐसा पॉसिबल है मेरे बेटा? है पॉसिबल? यहां पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसी। अगर उसकी डेथ अगर 31 मई को हो रही है तो बेटा डेथ होनी है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि डेथ कभी भी हो सकती है। डेथ यहां पर भी हो सकती है 1 अप्रैल को, 31 मई को भी हो सकती है, लेकिन बीच ड्यूरिंग द ईयर कहीं भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है मेरे बेटा, इस चैप्टर में ध्यान से सुनना है। अगर 1 अप्रैल या 31 मई मार्च को होती है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेम रिटायरमेंट का क्वेश्चन बताऊंगा आगे चलकर। और अगर सपोज करिए बीच में हो जाए मेरे बेटा जी, कहां पर मेरे बेटा, जैसे मैंने यहां पे कहा ये यहां 31 मई, तो आपको इन 2 महीनों का मेरे बेटा जी सारा हिसाब किताब करना पड़ेगा मेरे बेटा। कौन से 2 महीनों का मेरे बेटा? इन 2 महीनों का। इन 2 महीनों में क्या क्या कैलकुलेशन करनी है एक्स्ट्रा, वो करनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे संजय सर बताई तो अभी बताने वाला हूं इन चीजों को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रिटायरमेंट में पार्टनर सर्टेन डेट को रिटायर हो सकता है, लेकिन डेट अनसर्टेन डेट है, कोई डेट ही नहीं है। कभी भी जब ऊपर वाले की इच्छा होगी तभी आपको बुला लिया जाएगा। क्लियर है? अगर पार्टनर अब पार्टनर की डेथ की बात करते हैं। पार्टनर सपोज करिए डेथ होती है, तो डेथ में क्या क्या करते हैं हम? तो मेरे बेटे अब मैं टॉपिक शुरू करना जा रहा हूं। क्लियर है मेरे बेटा जी? तो डेथ में अब आप कहेंगे संजय सर कोई ये तो डिफरेंस बताया था, सिमिलरिटीज बताओ, दोनों में क्या समानता है? दोनों में समानता क्या है मेरे बेटा जी? चाहे पार्टनर बेटा जी डेथ हो जाए और चाहे मेरे बेटा जी पार्टनर रिटायर हो जाए, दोनों ही केसों में पार्टनर बिजनेस से बाहर हो जाएगा। दोनों ही केसों में पार्टनर बिजनेस से बाहर चला जाएगा। यस और नो बेटा जी? और दोनों ही केसों में हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। हमें का मतलब बिजनेस को पेमेंट करनी पड़ेगी। अब बात आती है जब हमारा पार्टनर की डेथ होती है तो क्या होता है, तो प्लीज अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको असाइनमेंट दे दी है। लिखा है वेन एवर एन एग्जिस्टिंग पार्टनर डाइज, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ होती है, द फ्लोइंग अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड। हम निम्नलिखित अकाउंट ओपन करते हैं, 2 अकाउंट ओपन करते हैं। पहला नाम है मेरे बेटा जी डिसीज का मतलब है मरने वाला। डिसीज का क्या मतलब है? मरने। रिटायर, जैसे रिटायरिंग पार्टनर को बोलते हैं जाने वाला, तो मरने वाले को क्या बोलेंगे? डिसीज्ड पार्टनर है कैपिटल अकाउंट। और दूसरा मेरे बेटा जी डिसीज पार्टनर एक्सक्यूटर्स अकाउंट। एक्सक्यूटर समझ में आता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब समझ में आता है? मेरी डेथ हो जाए तो मेरे पीछे, मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी पर किसका राइट होगा? मेरी मिसेज का होगा। मेरी मिसेज का होगा। तो वो कौन है बेटा जी? एक्सक्यूटर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यस और नो बेटा जी? तो यहां 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का जिसे डिसीज पार्टनर एक्सक्यूटर्स बोला जाता है, और एक मरने वाले का अकाउंट। तो बेटा जी प्लीज अटेंशन, अब कैसे कैसे अकाउंट बनाए जाते हैं वो जरा ध्यान से सुनना, जल्दबाजी मत करना प्लीज, क्योंकि टॉपिक छोटा सा है और आप जल्दबाजी करोगे तो वो मजा नहीं आएगा फिर। अब बात आती है कि सबसे पहले डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब मरने वाले का अकाउंट बनाना है। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, मरने वाले का अकाउंट जब बनाते हैं तो मैं यहां समझा दे रहा हूं
यहां से ज्यादा समझ में आएगा, उस पर फिर लिखता चला जाऊंगा, आप कहेंगे यस सर यस सर। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, आपको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं यार, सुनो मेरी बात प्लीज। अभी आपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी मेरे बेटा? उसमें क्या होता था, एक पार्टनर एक्स, एक वाई, तीसरा जेड। और सपोज करिए, सपोज बाद में करते हैं, चलो पहले यही पार्टनर कैपिटल में क्या क्या लिखते थे फटाफट बोलो। सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखते थे, फिर रिजर्व लिखते थे, याद है, फिर लॉस लिखते थे वही, फिर गुडविल लिखते थे, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस लिखते थे, फिर रिमेनिंग पार्टनर, याद है ना, गुडविल लिखते थे, रिमेनिंग पार्टनर यहां पर। अरे याद आया, अगर बाई रिटायर हो रहा है तो क्रेडिट करते थे, और जो रिमेनिंग पार्टनर है इनको बाईज कैपिटल के नाम से क्या करते थे, डेबिट करते थे। होता था नहीं होता था? तो वहां पर क्या होता था, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आपसे मेरे बेटा जी तीनों अकाउंट बनवाए जाते थे, मतलब सभी पार्टनरों के। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है मेरे बेटा। यहां पर क्या होने वाला है, अब वो आप सुन लो। यहां पर अकाउंट तो बनाने को बोलेंगे, लेकिन यहाँ अकाउंट केवल किसका बनाने को बोलेंगे मेरे बेटा जी, वो सुन लीजिए। जैसे बाई की डेथ हो रही है तो बाई का बनाना है केवल, बस। किसका बनाना है मेरे बेटा, बाई का। ये अकाउंट बनाना है बस। रिटायरिंग की जगह क्या हो गया, बाई की डेथ हो गई। अब कह रहे हैं जी बाई का अकाउंट बनाओ। अरे तो बाई का अकाउंट बनाओ तो इसमें कौन सी नई बात आ गई? जब हम बाई का अकाउंट बनाते थे, जब तीनों का बनाते थे, तो क्या करते थे मेरे बेटा जी, मालूम है ना आप लोगों को? सबसे पहले क्या लिखते थे, बैलेंस बीडी लिखते थे कि नहीं लिखते थे? अरे हाँ और ना, बोलते ही नहीं है यार। क्या रिजर्व लिखते थे कि नहीं लिखते थे मेरे बेटा जी? अब वो कह रहे हैं केवल बाई का बनाओ। तो जब बाई का बनाएंगे तो बेटा जी रिजर्व किसका होगा, केवल बाई का। लॉस होगा तो किसका होगा मेरे बेटा जी, केवल बाई का। गुडविल अगर राइट ऑफ करेंगे तो कौन किसकी बेटा जी, गुडविल किसका शेयर, केवल बाई की। पहले तीनों का बनाते थे, अब केवल एक का बनाना है। तो वो ही अब आपको समझ में आएगा, नहीं तो रटना पड़ जाता आपको। तो देखिए यहाँ डिसीज पार्टनर, थोड़ी देर के लिए मान लेना ये बाई है। तो बेटा जी अब बताओ, सबसे पहले क्या लिखते थे पार्टनर कैपिटल में? सबसे पहले लिखते थे बाई बैलेंस बीडी। अब बोलो हाँ और ना बेटा जी। फिर क्या लिखते थे, बाई रिजर्व, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है शेयर। शेयर का क्या मतलब है बताओ, किसका शेयर, बाई का, मरने वाले का। समझ में आ गया ना? वही अकाउंट बना रहे हैं यार, बेवकूफ बना दिया आप लोगों को। फिर मेरे बेटा तीसरी स्टेप क्या होती है, लॉस। लॉस में शेयर। चौथी स्टेप क्या होती है, गुडविल। गुडविल में बेटा जी उसका शेयर। पांचवी स्टेप क्या होती है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन का लॉस। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप छठी क्या होती थी, याद है, रिमेनिंग पार्टनर मतलब गुडविल। गुडविल समझ में आया? यहां देखो गुडविल, यहां पर बेटा जी क्या लिखते थे हम, बाई अगर रिटायर होता था, बाई रिमेनिंग पार्टनर, बाई एक्स, याद आया नहीं आया, बाई जेड, और इन यहां पर अमाउंट लिखते थे, यस और नो बेटा जी। तो यहां पर डेबिट किसको करते थे, एक्स और जेड को। तो एक्स और जेड का तो अकाउंट बना नहीं रहे हम केवल किसका बना रहे हैं, बाई का। तो रिमेनिंग पार्टनर क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गुडविल। किसकी गुडविल, किसकी गुडविल, बाई की, मरने वाले की। यस और नो बेटा जी? यहां तक कोई डाउट मेरे बेटा? ये तो आपका सिंपल सा था मेरे बेटा, क्या रिटायरमेंट। लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा चीज कैलकुलेट हो रही है, और क्यों कैलकुलेट होंगी वो भी बताऊंगा। पहले मेरे बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलूं, उसके बाद मेरे बेटा जी डेबिट में आओ, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पी एंड एल सस्पेंस यहां पर है, और ये पी एंड एल सस्पेंस यहां पर है। ये पी एंड एल क्या है मेरे बेटा जी, ये सारी चीजें अभी बताने वाला हूं, मेरे को 2 मिनट दीजिए बस। आपको केवल अब क्या क्या चीजें मेरे को बतानी है उनको मैं कर दे रहा हूं। यहां से मेरे बेटा 2 तो ये आइटम बतानी है केवल, और 2 आइटम मेरे बेटा जी ये बतानी है। यहां 3 हो गई सब लोग, बस। कोई डाउट किसी बच्चे को? अरे हाँ ना तो बोलोगे। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई पी एंड एल सस्पेंस, डेबिट में ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब क्या हुआ, समझ में आया बेटा जी? कि पार्टनर की जो डेथ हो रही है मेरे बेटा, डेथ का मतलब आप समझ ही लो बेटा जी, बाद में कब समझाऊंगा, लो सब ये मैं समझा ही दे रहा हूं। लो ये कहना चाह रहा हूं मैं। सपोज करिए आपको बैलेंस शीट दे रखी है मेरे बेटा, बैलेंस शीट आपको दी जाएगी यहां की, याद रखना 1 अप्रैल की बैलेंस शीट दे रखी है, ये बैलेंस शीट। और पार्टनर की डेथ हो गई, मैं मान ले रहा हूं मेरे बेटा जी, सपोज करिए 1 जुलाई को, मान ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम क्या है, 1 जुलाई को। तो पहले तो जरा ध्यान से सुनिए, पहले डिफरेंस समझिए। अगर आपको बैलेंस शीट यहां की दे रखी है मेरे बेटा जी,
इसका मतलब पीछे के सारे अकाउंट बन चुके हैं, 1 अप्रैल तक सारा हिसाब किताब क्लियर था हमारा। लेकिन अब क्या हुआ मेरे बेटा, 1 अप्रैल से फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया नेक्स्ट ईयर में, और एक पार्टनर की डेथ हो गई बाई की, सपोज करिए 1 जुलाई। अब 1 जुलाई और 1 अप्रैल के बीच में क्या मेरे बेटा जी बिजनेस चला होगा क्या नहीं होगा, ये बताओ मेरे को। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा ना। अब पार्टनरशिप डीड भी तो बनती है पार्टनर्स के बीच में। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, तो मेरे बेटा जी कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, अप्रैल, मई और जून। मतलब जो भी आपको अब चीज देनी है वो कितने महीने की देनी है, 3 महीने की। तो जो आप यहां देख रहे हैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितने महीने का कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3। ये पी एंड एल सस्पेंस जो आप देख रहे हैं ना, ये पी एंड एल सस्पेंस क्या है मेरे बेटा जी, समझ लो। पी एंड एल सस्पेंस ये मेरे बेटा जी 3 महीनों का प्रॉफिट है मेरे बेटा, इन 3 महीनों का प्रॉफिट, जिसे क्या कहते हैं मेरे बेटा जी, वो भी लिख दे रहा हूं, ट्रेडिंग प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट होगा वो बात की बात है। ट्रेडिंग प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ, क्या मतलब है इसका मालूम है आप लोगों को, कि ये यहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ और यहां पर बिजनेस क्लोज हो गया, क्लोज का मतलब डेथ हो गई पार्टनर की, तो क्या इन 3 महीनों का प्रॉफिट, इन 3 महीनों में प्रॉफिट हुआ होगा क्या नहीं होगा बेटा, बोलते ही नहीं है नालायक। अरे जब बिजनेस हुआ है तो प्रॉफिट भी हुआ होगा यार। तो इन 3 महीने के प्रॉफिट को जो कैलकुलेट करेंगे उसको क्या बोला गया है, ट्रेडिंग प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। कहां से मेरे अप टू डेट, यहां से लेकर यहां तक का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको मैंने ट्रेडिंग अकाउंट नाम दिया, ट्रेडिंग प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। और जिसको हम बेटा जी शॉर्टकट मतलब किस नाम से लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। किस नाम से लिखते हैं, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। अब मैं आपसे कह रहा हूं आप प्रैक्टिकली अपने ऊपर लो जी, मतलब आपकी डेथ नहीं हुई है अपने ऊपर मत लो, ये कहने का मतलब है कोई दूर का रिलेटिव मर गया, मर गया, जान पहचान थी आपकी और आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना गया कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे इस पार्टनरशिप फर्म में जो भी मिलेगा आपको मिलेगा। अब आप ये सोचिए, आप ईमानदारी से सोचिए कि इन 3 महीनों का प्रॉफिट मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे आप, अब नहीं बोलोगे भाई, कैलकुलेट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। इसी को मेरे बेटा जी नाम क्या दिया है, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। अगर लॉस हो गया तो डेबिट में आ गया ये पी एंड एल सस्पेंस, और अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में आ गया। अगर इन 3 महीनों में आपने मेरे बेटा जी क्या ड्राइंग निकाली होगी क्या नहीं निकाली होगी, अगर 3 महीनों में अगर आपने ड्राइंग निकाली होगी मेरे बेटा जी इन 3 महीनों में, तो ड्राइंग आपसे चार्ज करी जाएगी कि नहीं करी जाएगी। जब आपका लेन देन चल रहा है, हिसाब फाइनल किया जा रहा है क्या लेना है और क्या देना है, तो इन 3 महीनों की मेरे बेटा जी ये ड्राइंग का मतलब समझ में आया, ये वाली ड्राइंग, हाँ और ना बेटा, बोलते ही नहीं है यार। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है। जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करने की लिखा है तो चार्ज का भी लिखा हो सकता है। तो इन 3 महीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे क्या नहीं करोगे, ये बताओ मेरे बेटे जी। अरे हाँ ना तो बोलोगे। तो ये क्या है मेरे बेटा जी, जरा ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब समझ में आ गया क्या है, उन 3 महीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई पी एंड एल सस्पेंस का मतलब उन 3 महीनों का प्रॉफिट। डेबिट साइड में ड्राइंग लिखी हुई है, इन 3 महीनों में मरने वाले ने जो ड्राइंग विड्रॉ करी थी वो ड्राइंग, इन 3 महीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इन 3 महीनों में अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है तो वो पी एंड एल सस्पेंस। यस और नो बेटा जी। अब कैलकुलेट कैसे होंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे यार, पहले ये तो समझो कि क्या आएगा, यस और नो बेटा जी। उसके बाद मेरे बेटा जी क्या करते हैं, हम जरा ध्यान से सुन लो। उसके बाद हम टोटल करेंगे मेरे बेटा जी इधर का, और माइनस करेंगे डेबिट साइड में, जो भी बचेगा वो यहां पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे मेरे बेटा, डिसीज लिख लो, पार्टनर एक्सक्यूटर्स अकाउंट। जो भी आएगा बैलेंसिंग फिगर बचेगी किस नाम से लिखेंगे, डिसीज्ड पार्टनर्स एक्सक्यूटर्स अकाउंट। बताओ फटाफट हाँ और ना मेरे बेटा जी, बोलो, कोई डाउट। अरे हाँ ना, तो डिसीज पार्टनर एक्सक्यूटर का मतलब जो बैलेंस बचेगा, क्योंकि अब मरने वाला तो चला गया, उसको तो दे नहीं सकते पैसे, पैसे किसको दिए जाएंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बेटा पैसा देना है तो हम इस अकाउंट में नहीं दे सकते, ये अकाउंट किसका था जो हम बना रहे थे,
ये मरने वाले का था, और मरने वाले को अगर पैसे देने हैं और जिद आ जाए कि मैं तो उसी को दूंगा, फिर तो आपको भी ऊपर जाना पड़ेगा। वो तो चला गया भैया, तो क्या मरने वाला पैसा ले सकता है? क्या नहीं ले सकता। इसलिए इसमें पेमेंट नहीं हो सकती इस डिसीज पार्टनर कैपिटल में। सर पेमेंट किसे करेंगे? तो नीचे आइए जरा ध्यान से, एक डिसीज पार्टनर एक्सिक्यूटर अकाउंट और बना हुआ है, जो भी ये बैलेंस निकलेगा वो आपका यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? बाई डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यस और नो बेटा जी। और उसमें अगर कुछ लिखा है, सपोज करिए इसको 1 लाख रुपए देने हैं, मान ले रहे हैं 1 लाख रुपीज देने हैं। अब 1 लाख में से डिसीज पार्टनर एक्सिक्यूटर्स उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 50,000 रुपए देने हैं, तो हम क्या करेंगे? टू कैश कितने रुपए दे दिए? 50,000। हाँ और ना? कितने बच गए? 50। वो लोन में ट्रांसफर कर देंगे। किसके? डिसीज पार्टनर एक्सिक्यूटर्स लोन अकाउंट, मरने वाले के नाम नहीं, एक्सिक्यूटर्स के लोन अकाउंट में। यस और नो बेटा जी? बोलते ही नहीं है यार। तो यहां पर जो 1 लाख रुपए आए थे, ये कहां से आए थे बता सकते हैं आप मेरे को? डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट से आई थे। अगर आपको पेमेंट करनी है तो डिसीज पार्टनर कैपिटल में करेंगे कि डिसीज पार्टनर एक्सिक्यूटर्स में करेंगे? एक्सिक्यूटर्स में करेंगे। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि आप इसमें पेमेंट नहीं कर सकते हो भैया। यस और नो बेटा जी? क्या यहां तक समझ में आया क्या नहीं आया? अब ये बताओ फटाफट। अब हमारी और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बेटा? पहले सबसे पहले ये बोलो, इन 2 अकाउंटों को समझ में आया क्या नहीं आया? कैसे कैसे फिगर होंगी ये समझ में आया क्या नहीं आया? प्लीज हाँ और ना बेटा जी। अब आपको और मेरे, हमारे और आपके बीच में प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आ रही है मालूम है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि संजय सर ये फिगर कैसे कैलकुलेट होंगी, ये बताओ। तो मेरे बेटा आप इसमें से पहले ये सोचो आप क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, केवल आप क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते हो वो मैं बता रहा हूं। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, P&L सस्पेंस, इधर से ड्रॉइंग, इधर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये P&L सस्पेंस, ये तो बैलेंसिंग फिगर है भैया जी, बैलेंसिंग फिगर। बाकी जिन पर मैंने टिक नहीं लगाया है वो एक बार आप पढ़ के देखो, क्या उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? बैलेंस बीडी कहां से आएगा फटाफट बोलो? कहां से आएगा? रिजर्व कहां से आएगा? डेबिट साइड में लॉस कहां से आएगा? कहां से आएगा? ओल्ड बैलेंस शीट में 20,000 है तो 20,000 लिख देंगे, 20 लिख दें। किसका शेयर? मरने वाले का। ये बात क्लियर है ना? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं केवल जिन पर मैंने 5 आइटमों पर टिक लगाया है, इनके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से डिस्कस करो या मेरे से पूछो तो मैं उसको और समझा दूंगा। ये रिमेनिंग पार्टनर समझ में आया? क्या है? क्या है ये रिमेनिंग पार्टनर? क्या है ये गुडविल है मेरे बेटे। रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल गुडविल है। सर क्या मतलब है? मैं बता दे रहा हूं क्या मतलब है। अगर फर्म की गुडविल सपोज करिए मेरे बेटा जी 1 लाख है, मान ले रहे हैं फर्म की गुडविल हमारी मेरे बेटा जी, फर्म की गुडविल 1 लाख है, तो आप क्या करेंगे? इसमें बाई का शेयर निकाल लीजिए बस। बाई का शेयर सपोज करिए 2/5 है, कितना निकल आया? कितना निकल आया साहब? 40। ये बाई का शेयर 40 और इसको गेनिंग रेशियो बांट देना है बस। कहां पर? एक्स और जेड में बेटा जी। यहां लिख देंगे बाई एक्स बाई वाई और 40,000 लिखने हैं मतलब। यस और नो? हाँ और ना? अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? सस्ता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये समझ में आ गया डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये टू कैश, ये डिसीज पार्टनर एक्सिक्यूटर, समझ में आ गया सब? तो अब क्या समझाना है मेरे को बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझाऊं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग समझाऊं? 2 मिनट का काम है बस। मैंने क्या की? सिंपल सा टॉपिक है, जो आपको मेहनत करनी है वो करनी है P&L सस्पेंस में, इसमें बस। ये डेबिट में P&L सस्पेंस लिखा हुआ है, टू P&L सस्पेंस, इसका क्या मतलब है? प्रॉफिट के लॉस। लॉस कितने महीनों का? जितने महीने डिसीज पार्टनर ने काम किया था, जितने महीने बिगिनिंग से बैलेंस शीट की डेट से मरने वाली डेट तक का प्रॉफिट। यस और नो बेटा जी? जैसे क्या बोला गया? ट्रेडिंग प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। अब आते हैं साहब, अब एक एक कर कर मेरे बेटा जी देखिए, जिसके पास नोट्स है वो नोट्स ले ले, और नहीं है तो मेरे बेटा जी लिखना शुरू कर दो। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैंने नोट्स में लिखा रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग मैंने देखो वैसे समझा दिया था। रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है? गुडविल। कौन सी गुडविल है ये मेरे बेटा जी? एडजस्टमेंट वाली। वैल्यूड ये फर्म की गुडविल है, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बेटा जी? शेयर।
शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। अरे हाँ ना तो बोल दो, क्लियर है। और यहां पर इसको बेटा जी जो भी ये निकल कर आएगी उसको किस नाम से लिख देंगे, बाई रिमेनिंग पार्टनर। और मैं तो ये कह रहा हूं किस रेशियो में बांटते हैं, गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो में अलग अलग बांट कर लिख देना है। यस और नो बेटा जी, कोई डाउट इसमें? अरे बोलते ही नहीं है यार, हाँ ना तो बोलोगे क्या नहीं बोलोगे? अच्छा सही से बताओ, इसमें और भी कोई प्रॉब्लम है क्या इनके अलावा, जो 5 पॉइंट है इनके अलावा? बोलू चाहिए, कोई डाउट? आगे आओ, फिर क्या प्रॉब्लम है साहब? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते थे? आपको सब आता है भैया, आप जरा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, आपको सब आता है, कहीं आप गलतफहमी के शिकार हो जाएं। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते थे आप बता सकते हैं मेरे को? बोलिए साहब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता था मेरे बेटा जी? बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी की जगह लिख लो ओपनिंग कैपिटल। कौन सी ओपनिंग कैपिटल समझ में आ गया? बाई बैलेंस बीडी में कौन सी कैपिटल होती थी? ओपनिंग ही होती थी। यहां बैलेंस बीडी लिख दिया है बेवकूफ बनाने के लिए। यहां लिख सकते हैं ओपनिंग कैपिटल रेट अपॉन 100, मंथ कितने महीने बाद डेथ हुई? 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5, मंथ अपॉन 100, 12। यस और नो बेटा जी? अरे बोलना पड़ेगा यार, मतलब सिंपल टॉपिक है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते थे पहले चैप्टर में, ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100। लेकिन यहां पर हमने मंथ क्यों यूज करा? क्योंकि 3 महीने बाद पार्टनर की डेथ हो गई तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने महीनों का देंगे? 3 महीनों का, कि पूरे साल का? तो मंथ अपॉन 12। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने महीनों का चार्ज करेंगे हम उनसे? मरने वाले पार्टनर से। सपोज 3 महीने बाद डेथ हुई है तो कितने महीने बाद? 3। सेम फार्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12। यस और नो तो बोल दो एक बार। अरे हाँ और ना? तो मेरे बेटे ये हो गई, आप क्यों नहीं समझ रहे हो मेरे बेटा? ये 5 आइटम थी और 5 आइटम में से देखो कितनी हो गई मेरे बेटा जी? देखो जरा, 4 तो हो गई बेटा जी, 5 में से 4 हो गई हैं मेरे बेटा जी। कौन कौन सी हो गई? अब जरा ध्यान से देखो, जरा देखो कौन कौन सी हो गई। क्या बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया मेरे बेटा? हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चुका है मेरे बेटा जी। और क्या हो चुका है बताओ जरा मेरे को? देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद मैंने आपको मेरे बेटा जी ड्राइंग, ड्राइंग गिवन होगी, याद रखना क्वेश्चन में, ये ड्राइंग हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने बता दिया, कितनी हो गई? 3। अब बचा क्या है फिर? पी एंड एल सस्पेंस। ये समझ लो, चैप्टर खत्म। समझा दूं अब मैं? लिखो साहब, इसको समझाना है बस। पहले पी एंड एल सस्पेंस का मतलब समझ में आया क्या नहीं आया ये बताओ मेरे को? अरे आ गया, चलो साहब। लो मेरे बेटा जी, 1 मिनट बस देख लूं मैं क्या लफड़ा है ये। चलो मैं लिखवाऊंगा इसको, लिखो मेरे बेटा जी, इसको मैं लिखवाऊंगा, प्लीज लिखना पड़ेगा बेटा जी। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। पहले क्या सिखा रहा हूं समझ में आ गया मेरे बेटा? बोलो भाई, क्या सिखा रहा हूं बेटा मालूम है ना आप लोगों को? मैं आपको सिखा रहा हूं मेरे बेटा जी, एक बार फिर सुन लो जो बच्चे अभी भी नहीं समझ में आ रही है, कि अगर आपके पार्टनर की डेथ मेरे बेटा जी सपोज करिए, मान के चल रहे हैं 1 जुलाई को हुई है, और आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है 1 अप्रैल, तो आपको मैं 3 महीनों का क्या सिखा रहा हूं मेरे बेटा जी? प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। इन 3 महीने के प्रॉफिट को मैंने नाम क्या दिया है? ट्रेडिंग प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। लिखना शुरू करें मेरे बेटा जी प्लीज।
ट्रेडिंग प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ टू मेथड्स। ट्रेडिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के हमारे यहाँ दो मेथड है मेरे बेटा जी। एक है मेरे बेटा जी टाइम बेसिस, दूसरा मेरे बेटा जी टर्नओवर बेसिस। पूरा चैप्टर यहीं पर, पूरा चैप्टर इसी टॉपिक पर है, बाकी सब आपको आता है। टाइम बेसिस और मेरे बेटा जी कौन सा बोला मैंने, टर्नओवर बेसिस। अब हम एक एक कर कर सीखेंगे मेरे बेटा जी, है। तो पहला लिखो मेरे बेटा जी इसके नीचे टाइम बेसिस। 3 महीने के प्रॉफिट को अगर वो कह रहे हैं कि टाइम बेसिस से कैलकुलेट करना है, सर ये हमें पता होगा? नहीं मेरे बेटे, पता नहीं होगा, आपको खुद पता करना पड़ेगा। ये दो तरीके से मेरे बेटा जी, मैं ज्यादा नहीं जाना चाह रहा हूं, दो तरीके से इसमें। मतलब टाइम बेसिस में कैलकुलेट कितने रास्ते हैं, 2 वेज। फर्स्ट, लास्ट ईयर प्रॉफिट बेसिस। लास्ट ईयर का मतलब समझ में आया मेरे बेटा? लास्ट ईयर का क्या मतलब है मेरे बेटे? लास्ट ईयर का मतलब है, सपोज करिए पार्टनर की डेथ हुई थी मेरे बेटा जी, कहां पर, ये मान के चल रहे हैं 1 जुलाई 1 जुलाई 2020। अब आपसे कह रहे हैं ना ये हम क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन आपको अगर प्रॉफिट देना है, मतलब मैं प्रॉफिट देना चाह रहा हूं किसको, मरने वाले पार्टनर को या उसके एक्सक्यूटर्स को? उसके एक्सक्यूटर से कह रहे हैं भाई ऐसे करते हैं ना, क्यों बिजनेस क्लोज करवा रहे हो यार, जो प्रॉफिट हुआ हुआ देख ले रहे हैं। बोले प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा? बोले लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग दे दे रहे हैं। लास्ट ईयर का अकॉर्डिंग मतलब समझ में आया कि पिछले लास्ट ईयर का इन्हीं 3 महीनों का जो भी प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग कर ले रहे हैं। बोले कि चलो ऐसे कर लो भैया। तो उसके लिए क्या करना बेटा, जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा जी। यहां पे मैंने लिखा ट्रेडिंग प्रॉफिट, और कौन सा प्रॉफिट मेरे बेटा जी, लास्ट ईयर का प्रॉफिट। और ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट कहेंगे तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा आपको, अरे हाँ और ना। और उसमें लास्ट ईयर में तो पूरे 12 महीने होते हैं, तो कितने महीनों का निकालना है आपको, केवल 3। तो मंथ अपॉन 12, और मंथ अपॉन 12 में भी 3 महीनों में किसका शेयर देना है, मरने वाले का। तो बेटा जी मल्टीप्लाई करेंगे शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? क्या मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई, फटाफट बोलो। अब लास्ट ईयर का मतलब समझ में आया? वो कह रहे हैं लास्ट ईयर के बेसिस पे दे दो, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा। कितने महीनों का प्रॉफिट निकालना है, 3। तो मंथ अपॉन 12, और उसमें मरने वाले का शेयर। नेक्स्ट दूसरा, एवरेज प्रॉफिट बेसिस। एवरेज प्रॉफिट बेसिस। अब एवरेज प्रॉफिट बेसिस का मतलब समझ में आया बेटा? यहां पर क्या हुआ, जो हमारा पार्टनर की डेथ हुई थी वो तो हुई थी, सब कब हुई थी मेरे बेटे, जुलाई में। और मैंने आपसे कही थी कि बेटा कि मैं आपको 3 महीनों का जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर के बेसिस पे दे दूंगा। मतलब ये 1 अप्रैल थी और ये मेरे बेटा जी हमारी 1 जुलाई थी। अब मैंने आपसे पहले क्या कही थी, इस लास्ट ईयर के बेसिस पे दे दूंगा। आप बोले ना, पिछले साल तो कोरोना हुआ था, बिजनेस कहां चला होगा, बेवकूफ बना रहे हो आप। तो
मैंने कहा भाई कायदे की बात है, बेवकूफ वास्तव में मैं भी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मरने वाला आपका दूर का रिश्तेदार था, मेरा तो भाई जैसा था। अब भाई जैसे के साथ गलत तो मैं भी नहीं करना चाहता। मैंने कहा सही कह रहे हो आप। तो बोले मैंने कि अब क्या करूं? तो मैंने फिर आप कह रहे हो संजय सर आप ही जानो। मैंने कहा ऐसा करते हैं, सुनो सुनो, इस 3 महीने का तो कैलकुलेट मैं करना ही नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि बिजनेस क्लोज हो जाएगा। तो मैंने क्या कही, हम क्या करेंगे, एवरेज ले रहे हैं, पिछले 3 सालों का एवरेज ले रहे हैं। पिछले 3 सालों में जो प्रॉफिट हुआ होगा उसमें 3 महीनों का निकाल के दे रहे हैं। आप बोले संजय सर ये डन। तो बेटा लास्ट ईयर के बेसिस पर आप नहीं माने तो कौन से पे मान रहे हैं? एवरेज। अब एवरेज में क्या करते हैं मेरे बेटा, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। लास्ट ईयर की जगह क्या हो जाएगा मेरे बेटा जी? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा मेरे बेटा जी? फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड का मतलब 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालिए। तो निकालना आता है नहीं आता है? 3 साल के प्रॉफिट दिए जाएंगे, 3 से डिवाइड कर देना, एवरेज प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर की जगह क्या हो गया यहां पर? एवरेज प्रॉफिट बस, और बाकी सारा खेल वो ही रहेगा। कितने महीनों का मेरे बेटा जी? मंथ अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय द शेयर ऑफ लॉस। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि लास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट ये गिवन होगा मेरे बेटा? लास्ट ईयर से कहेंगे तो लास्ट ईयर का ले लेना, एवरेज हो तो एवरेज ले लेना बेटा। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? तो पहला कौन सा था मेरे बेटा जी? टाइम बेसिस। तो टाइम बेसिस ये मैंने लिखवा दिया। अब दूसरा कौन सा है? टर्नओवर। तो अब टर्नओवर की तरफ चलते हैं मेरे बेटा, प्लीज लीजिए मेरे बेटा, लिखिए टर्नओवर। हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं मालूम है ना आप लोगों को? क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा? पी&एल सस्पेंस को नाम क्या दे रखा था मैंने? क्या मैंने बोला था? ट्रेडिंग प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। तो उसको याद रखो ना। इसमें 3 रास्ते हैं, 3 वेज। उसमें 2 ही रास्ते थे टाइम बेसिस में, इसमें कितने हैं? 3। फर्स्ट, इफ रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन, रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन का मतलब बताओ क्या होता है? रेट ऑफ प्रॉफिट का मतलब, गिवन का मतलब कि हमारा प्रॉफिट, जो भी हमारा फर्म का प्रॉफिट होता है, तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सपोज रेट ऑफ प्रॉफिट मैं बता रहा हूं आपको, ये गिवन होगा रेट ऑफ प्रॉफिट। रेट ऑफ प्रॉफिट जैसे सपोज करिए, कह दिया जी हमारा प्रॉफिट है ना 10% है, तो इस तरह से 10% गिवन होगा, 10%, 12%। तो आप क्या करेंगे मेरे बेटा जी? आपको कैलकुलेट क्या करना है? ट्रेडिंग प्रॉफिट। और टर्नओवर का मतलब होता है सेल। टर्नओवर का क्या मतलब होता है? सेल। तो यहां क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी? करेंट ईयर। करेंट ईयर की सेल। अब यहां पर करेंट ईयर की सेल का मतलब क्या है बता सकते हो? कौन सी सेल की बात हो रही है? 3 महीने की सेल या पीछे के 12 महीने की सेल? नहीं भैया, 3 महीने की सेल। करेंट ईयर की सेल का मतलब मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन 3 महीने की बात हो रही है, इन 3 महीने की। हाँ और ना? करंट ईयर सेल्स, तो करंट ईयर का मतलब उन 3 महीने की सेल की बात हो रही है बस। यस और नो बेटा जी? तो करंट ईयर की सेल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी मेरे बेटा जी। करंट ईयर की सेल गिवन होगी, बस फिर क्या करना है? रेट। रेट आपको गिवन होगा, रेट ऑफ प्रॉफिट। अरे बोल दो, मल्टीप्लाई बाय द, और उसमें किसको देना चाह रहे हैं? शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। रेट ऑफ प्रॉफिट मतलब 10%, तो 10/100। करंट ईयर की सेल गिवन है, जैसे मैंने अब आपको बता दिया है वैसे तो अब आपको सारी चीजें बताता चल रहा हूं। ये करंट ईयर की सेल गिवन होगी, रेट गिवन होगा, शेयर गिवन होगा। करना क्या है? कैलकुलेशन। कोई डाउट? समझ में फिर भी नहीं आया होगा तुम्हारे? नहीं आया? दूसरा लिखो जरा, इफ
रेट ऑफ प्रॉफिट नॉट गिवन if rate of profit not given, अगर आपको रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन ही नहीं है तो क्या रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे कैसे? ट्रेडिंग प्रॉफिट करंट ईयर की सेल मल्टीप्लाई बाय द प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द प्रीवियस ईयर की सेल। किसी का अगर हमें रेट निकालना है तो रेट कैसे निकालना होता है? रेट का फार्मूला लगा दिया बस, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर की सेल मल्टीप्लाई बाय द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। अरे हाँ और ना? कोई डाउट किसी बच्चे को? कुछ पूछना है इसमें? हाँ मेरे बेटा जी, ये बताओ ये क्या है बेटा? ये समझ में आ गया तुम्हारे? ये कब होगा? जब रेट नहीं है तो निकालना पड़ेगा। रेट कैसे निकालते हैं भैया? और निकालना छोड़ो, तुम्हें कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी करना है। आपको उस क्वेश्चन में क्या करना है मेरे बेटा जी? आपको करंट ईयर की सेल गिवन होगी, प्रीवियस ईयर की सेल गिवन होगी, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा, शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर गिवन होगा, सब चीज गिवन होंगी। फिर करना क्या है आपको? अरे यस और नो बेटा जी? कोई डाउट किसी बच्चे को मेरे बेटा जी? अरे हाँ और ना? चलो हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बताओ, इसमें कोई डाउट? अरे कोई डाउट? अब आओ जर्नल एंट्री पर लास्ट मेरे बेटा जी प्लीज। अब जर्नल एंट्री डलवाने को कह देते हैं, इसकी क्या जर्नल एंट्री डालो भैया। अब जर्नल एंट्री कैसे डालें उसके लिए भी बहुत टेंशन है इसमें। सुनो मेरे बेटा जी, मैं किसकी एंट्री डलवा रहा हूं? जर्नल एंट्री ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। लो मेरे बेटा जी, इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, किसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भैया गिवन होगा? रिमेनिंग पार्टनर का। अगर गिवन नहीं है तो एंट्री क्या डालोगे? बोल लिखो बेटा। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। If new profit sharing ratio is given, अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो एंट्री क्या डालोगे भैया? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोला था मैंने बेटा जी, गिवन नहीं है, तो एंट्री क्या डलेगी बताओ फटाफट, अरे बोलो। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर मेरे बेटा जी नहीं और है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस, नोट करके लिख लो। इफ ट्रेडिंग प्रॉफिट की जगह क्या निकला है, इफ ट्रेडिंग लॉस, अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट की जगह क्या निकला है, ट्रेडिंग लॉस, मतलब प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया इन 3 महीने में, तो क्या करेंगे बेटा जी, एंट्री विल बी रिवर्स, एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अरे हाँ और ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट में क्या एंट्री थी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर, और अगर सपोज कीजिए लॉस हो गया तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। अरे हाँ और ना, बोलते ही नहीं है। और लॉस हो गया तो क्या एंट्री हो जाएगी जब न्यू रेशियो गिवन होगा, तो सैक्रिफाइस टू गेनिंग पार्टनर। अरे बोल दो यार, एक बार तो बोल दिया करो, हाँ और ना। तो मेरे बेटा ट्रेडिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के आपको जो मैंने रास्ते बताए ये 2 है, जरा ध्यान से सुनेंगे। टाइम बेसिस में लास्ट ईयर प्रॉफिट, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन रेट शेयर ऑफ डिसीज एवरेज प्रॉफिट। एक और लिख लो यार, यहाँ पर मेरा मन कह रहा है यार, कभी कभी दे देते हैं, मैं लिखवाना नहीं चाह रहा था, लिख लो यार, हाँ कभी कभी दे देते हैं, तुम दुखी रहोगे मेरे को मालूम है, तुम कहोगे वहां पर देखो करेंट ईयर, करेंट ईयर प्रॉफिट गिवन, करेंट ईयर का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ बताना जरा, कितने महीनों का, 3 महीनों का प्रॉफिट गिवन है। अगर करंट ईयर 3 महीनों का प्रॉफिट गिवन है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट निकलाया कैसे है, करंट ईयर का प्रॉफिट, अरे हाँ और ना, कितने महीनों का गिवन है ये, तो मंथ लगाने की तो जरूरत है ही नहीं इसमें, फिर क्या निकालना है इसमें, मरने वाले का शेयर डिसीज पार्टनर। अरे हाँ ना तो बोल दो। कभी कभी क्या होगा, आपको करंट ईयर का प्रॉफिट ही निकाल के दे दिया जी, 3 महीनों का प्रॉफिट लो 10,000 है, करंट ईयर का मतलब 3 महीनों का, 3 महीनों का प्रॉफिट दे दिया, तो मेरे बेटा जी आपको प्रॉफिट निकालना ही नहीं है तो आप क्या करेंगे मेरे बेटा जी, उन 3 महीनों के प्रॉफिट में करंट ईयर का जो प्रॉफिट गिवन है और उसमें शेयर निकाल लेना है किसका, डिसीज पार्टनर का, यस और नो बेटा जी। तो आपको ये ट्रेडिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया समझ में आया मेरे बेटा, नहीं आया, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं फटाफट, इसमें कुछ और पूछ रहा हूं, आपके पास असाइनमेंट है, ध्यान से देखिए, एक एक आइटम अकाउंट की आप पढ़िए दोबारा बेटा प्लीज, एक एक आइटम अकाउंट की पढ़िए आराम से, जल्दबाजी मत करिए, आप लोग एक एक आइटम पढ़िए, और कौन सी आइटम अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही है मेरे से पूछ लीजिए, कोई सी भी आइटम, हाँ हरीश कौन सी है, पूछो, हाँ बोलो भाई, अकाउंट की कोई सी भी ऐसी आइटम जो आपको समझ में ही नहीं आ रही, क्या संजय सर ये और बता दो, ये और आइटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं बता दूंगा मेरे बेटा, बोलो फटाफट बोलो, अरे बोल दो मेरे भाई, कोई भी आइटम आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं मेरे बेटे, नहीं पूछोगे, अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर किस, अच्छा टाइम तो हो ही चुका है, मैं एक क्वेश्चन तो करवाऊंगा, क्या एक क्वेश्चन, केवल आइडिया दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक क्वेश्चन नंबर 14 पर आओ जरा, आइडिया दे रहा हूं भाई मैं, क्वेश्चन कल करवा लूंगा, ऐसी कोई आफत नहीं, आज ही करवानी,
क्वेश्चन नंबर 14 जरा ध्यान से पढ़ो और इसमें ये देख के बताओ, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करवा रहे हैं इस चैप्टर में। ट्रेडिंग प्रॉफिट जो मैंने अभी बताया था, टाइम बेसिस और टर्नओवर, ये जिस बच्चे ने निकाल लिया समझ लेना चैप्टर खत्म, और इसमें कुछ नहीं है। बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा मेथड लगेगा मेरे बेटा। राम, मनु एंड हरी वर पार्टनर इन ए फर्म। हरी की डेथ हो गई 30 जून 2022। हिज शेयर प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेट, अंडरलाइन करिए, ऑन द बेसिस ऑफ, अंडरलाइन करिए, किसके बेसिस पर, एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट बिफोर डेथ। मरने वाली डेट से पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट फॉर द एंडेड 31 मार्च 2020, 21 और 22 के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। कैलकुलेट हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब आप ये देखिए, मैं यही करके दिखा रहा हूं आपको, प्लीज मेरे बेटा जी आराम से सुनो, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। करें, कौन से प्रॉफिट से निकलवाने को बोला, क्या निकलवाने को बोला है, ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों का प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,10,000, फिर 1,20,000, कितना हो गया 2,30,000, 2,30,000 के बाद कितना दे रखा है 1,30,000, तो कितना हो गया भैया 3,60,000। ध्यान से सुने वो नालायक बच्चे जो बिल्कुल पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय द 3, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। फिर फार्मूला क्या लगाया था मैंने, मंथ, कितने महीने बाद डेथ हुई है फटाफट देखो 31 मार्च को ईयर क्लोज होती है, 30 जून को डेथ हो गई तो 3/, मरने वाले का शेयर और देखो बेटा, मरने वाले का शेयर और देखिए। सर रेशियो तो दे ही नहीं रखा है, तो क्यों परेशान हो रहे हो, 1/3 इक्वल कर दे रहे, हाँ और ना, हो गया क्वेश्चन, ये करना था। ये 3-3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं मेरे बेटा जी, बता दे रहा हूं, और आप में से बहुत से प्यारे बच्चे छोड़कर आते हैं इन क्वेश्चनों को। ये आंसर निकला मेरे बेटा जी 10,000, 10,000। पहले ये बोलिए हाँ और ना, हारिस क्या हो गया, नहीं वो तो हो गया, समझ में आया नहीं आया। अच्छा बेटा प्लीज सभी लोग जरा ध्यान से सुनो, क्या ईमानदारी से बताओ ये क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया। अब इसमें कह रहे हैं जर्नल एंट्री भी डालनी है, जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, क्या न्यू रेशियो गिवन है क्या नहीं है, देखो न्यू रेशियो गिवन है क्या नहीं है, तो देखो यहां पर भी लिखा है आपके नोट्सों में, इफ न्यू रेशियो नॉट गिवन, नहीं है तो P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर, और न्यू रेशियो गिवन तो रिमेनिंग या गेनिंग, वो रिमेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर। अरे हाँ और ना, मैंने क्या लिखवाई थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस लिखवाई थी, बात वही है, उसको ठीक कर लो, बात वही है। अरे गेन कौन करेगा, रिमेनिंग पार्टनर, सेक्रीफाइस कौन करेगा, डिसीज पार्टनर, यस और नो, बात वही है, लेकिन मैंने टर्मोलॉजी दूसरी नॉमिनोमेक्लेचर चेंज कर दी थी। अब आइए साहब P&L सस्पेंस, अब एंट्री उसकी क्या होगी मेरे बेटा जी, P&L सस्पेंस, डिसीज पार्टनर का नाम बताइए, अरे नालायक है, बाई रहेगा हमेशा, टू हरीज कैपिटल अकाउंट, कितने से मेरे बेटा जी, लो हो गया क्वेश्चन, ये हो गया, नहीं आया समझ में। नरेशन क्या लिखोगे, बी ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ, जो भी 3 मंथ 4 मंथ, हाँ और ना, अरे हाँ और ना, नहीं समझ में आया, अरे यस और नो, तो क्वेश्चन कर सकते हो नहीं कर सकते हो सच से बताओ। होमवर्क दे दूं बेटा जी, होमवर्क दूंगा मैं, याद रखना, और ईमानदारी से करना, बस आपको पहचानना है और करना है, नहीं होगा मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा जी पहले 15, 16, 17 एंड 18, 15, 16, 17 एंड 18। सभी को थैंक यू एंड धन्यवाद मेरे बेटे।